बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरे संग। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। अक्सर लोगों ने यह मनकूला अपने बचपन में सुना होगा, मगर इसके पीछे जो दास्तान है उसका पता नहीं होगा। खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे। पटियाला के सबसे बाअसर जागीरदार और गाँव के पंचायती सरपंच भी थे। खड़क सिंह अनपढ़ ज़रूर था, लेकिन दूर दूर से लोग पंचायत इसी के पास रखते थे। पंचायत का फैसला खड़क सिंह ही किया करते थे। खड़क सिंह पटियाला में सबसे बड़े पंचायती सवर किए जाते थे। एक दिन खड़क सिंह मामूलात से तंग आकर अपने भांजे के पास पहुंचे और कहा कि शहर के सेशन जज की कुर्सी खाली है, आप मुझे जज लगवा दें। उन दिनों किसी भी सेशन जज के ऑर्डर अंग्रेज वायसराय करते थे। पहले तो खड़क सिंह का भांजा टाल मटोल करता रहा। आखिरकार खड़क सिंह के बजिद होने पर भांजे ने वायसराय के नाम चिट्ठी लिख दी। खड़क सिंह वो चिट्ठी लेकर वायसराय के पास पहुंच गया। वायसराय ने चिट्ठी पढ़ी। वायसराय, आपका नाम क्या है? खड़क सिंह ने अपना नाम बताया। वायसराय ने तालीम का पूछा तो खड़क सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुसी मैनू जज लाना है या स्कूल मास्टर? खड़क सिंह की यह बात सुनकर वायसराय मुस्कुराते हुए, सरदार जी, मेरा मतलब ये है कि आपने कोई कानून की तालीम भी हासिल की है या नहीं? अगर आपने कानून की तालीम हासिल नहीं की तो आप अच्छे बुरे की पहचान कैसे करोगे? वायसराय की यह बात सुनकर खड़क सिंह ने अपनी मूंछों को ताव दिया और बोले, इतनी सी बात के लिए गधों की तरह बोझ क्यों उठाऊं? मैं सालों से पंचायत के फैसले करता आ रहा हूं और एक ही नज़र में अच्छे बुरे की तमीज़ कर लेता हूं। वायसराय ने सोचा, भला कौन महाराजा से उलझे जिसने सिफारिश की है, वो जाने या उसका मामू। अर्जी पर वायसराय ने दस्तखत कर दिए और खड़क सिंह जस्टिस का फरमान जारी कर दिया। अब खड़क सिंह पटियाला लौटे और अगले दिन बतौर जस्टिस कमरा अदालत में पहुंचे। इत्तेफाक से पहला केस ही कत्ल का था। कटहरे में एक तरफ 4 मुलजमान और दूसरी जानब एक रोती हुई बूढ़ी खातून थी। जस्टिस खड़क सिंह ने कुर्सी पर विराजमान होने से पहले फ्रीकैन को गौर से देख लिया और मामला समझ गए कि चारों मुलजमान गुनाहगार हैं या नहीं। एक पुलिस ऑफिसर कुछ कागजात लेकर अदालत में हाजिर हुआ। अदालत से इजाज़त ली और कागजात जज साहब के सामने रखते हुए बोला, माय लॉर्ड, इस औरत का कहना है कि इन 4 लोगों ने इसके शोहर को कत्ल किया। जस्टिस खड़क सिंह क्योंकि अनपढ़ थे, उसने अपने सामने पड़ी पुलिस फाइल को अपने हाथ से साइड पर कर दिया और फाइल को देखा भी नहीं। जज साहब ने औरत की तरफ देखा और उससे मुखातब होकर केस के मुतल्लिक तफसील पूछी। औरत बोली, जनाब, दाएं वाले के हाथ में खंजर था, बराबर वाले के हाथ में चाकू था और एक के हाथ में डंडा और एक के हाथ में दरांती थी। मेरा शोहर खेतों में काम कर रहा था। ये चारों कमाद की फसल में छुपे हुए थे। अचानक कमाद की फसल से बाहर आए और मेरे शोहर को जान से मार दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने चारों को गुस्से से देखा और पूछा, क्यों बदमाशो, तुमने बंदा मार दिया? दाएं तरफ वाले बंदे ने कहा, नहीं सरकार, मेरे हाथ में बेलचा था, खंजर नहीं था। और दूसरा बोला, मेरे हाथ में चाकू नहीं, दरांती थी। हम तो सिर्फ बात करने गए थे, हमारा मकसद सिर्फ समझाना था। खड़क सिंह ने कहा, जो भी हो, बंदा तो मर गया ना। खड़क सिंह अपने स्टैनो को फैसला लिखवाने लगे तो अचानक एक काला कोट पहने कोर्ट में दाखिल हुआ और बोला, माय लॉर्ड, रुकिए, ये केस बहुत पेचीदा है, अभी आप फैसला नहीं दे सकते, पहले मेरी बात सुन लें। वकील की यह बात सुनकर खड़क सिंह खामोश हो गया और बोला, बताओ। वकील ने कहा, माय लॉर्ड, ये एक ज़मीन का तनाज़ा था और जिस ज़मीन पर कत्ल हुआ वो ज़मीन भी मुलजमान की थी। मकतूल को वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी? जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस वाले से पूछा, ये काले कोट वाला कौन है? पुलिस वाले ने जवाब दिया, माय लॉर्ड, ये इन चारों मुलजमान का वकील है। जस्टिस खड़क सिंह गुस्से से बोले, अच्छा, फिर तो ये भी मुलजमान का बंदा हुआ ना, क्योंकि ये उनकी तरफदारी कर रहा है। फिर खड़क सिंह ने वकील को भी मुलजमान के साथ कटहरे में खड़ा होने के लिए कहा। फिर एक सत्री फैसला लिखवाकर दस्तखत कर दिए। फैसले में लिखा था कि इन चारों कातलों और इनके वकील को कल सुबह सादिक फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाला में हलचल मच गई। हर तरफ लोग खड़क सिंह के नाम से कांपना शुरू हो गए कि खड़क सिंह मुजरमों के साथ साथ उनके वकीलों को भी फांसी देता है। अचानक जराइम की शरह सिफर हो गई। कोई वकील किसी मुजरम का केस नहीं पकड़ता था। जब तक खड़क सिंह पटियाला के जज रहे, रियासत में हर तरफ अमन रहा और आसपास के पड़ोसी रियासत के लोग भी अपने फैसले खड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। इस वाक़या में दौरे हाजिर के पढ़े लिखे जजों के लिए एक गहरा सबक है कि अगर इंसाफ फौरी और मुजरमों के साथ उनके वकीलों को भी सज़ा मिलने लगे तो मुल्क में जराइम की शरह सिफर हो जाएगी। कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, यानी कि इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार है।
इंसाफ वो है जो फौरी किया जाए, जहाँ तक मुमकिन हो इंसाफ रसानी में तखीर से काम नहीं लेना चाहिए। देर से इंसाफ करना नाइंसाफ़ी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बहुत मशहूर व मरूफ फरमान है कि मुल्क कुफ्र से तो चल सकता है मगर इंसाफ के बगैर नहीं चल सकता। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।